दर्शक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, वो इस जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करें। वर्तमान समय में राहु की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 204 एपिसोड्स बन चुके हैं और आज का जो एपिसोड होने वाला है ये 205वें नंबर का एपिसोड होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1012 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी 1013वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा जाने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष का, उनके पूरे मंथ का हाल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट को इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा और जो भी उपाय उसमें बताए गए हैं उन उपायों को अवश्य ही आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा ताकि आपका जीवन जो है वो और सुखद बन सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये पॉजिटिव इनसाइट्स नाम से आईडी है और पूजा महागांवकर की जन्म कुंडली है। तो पूजा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 15 अप्रैल 1993 और जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 1:45 है और कल्याण महाराष्ट्र। कर्क लगन की जन्म कुंडली है और राशि आपकी मकर बनती है और वर्तमान समय में गुरु की दशा में शनि का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। इन्होंने लिखा है कि रिगार्डिंग करियर ग्रोथ 1993 का आपका बर्थ है। लग्नेश सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। दशम भाव के स्वामी मंगल लग्न में बैठ करके 12वें स्थान का फल दे रहे हैं और आपकी कुंडली में दशम भावस्थ सूर्य जो कि नवम का फल दे रहे हैं। गुरु की महादशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है। दोनों ही कुंडलियों में, दोनों ही ग्रहों के बीच में षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है। यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से यदि करियर में ग्रोथ की बात की जाए तो अगस्त 2025 के बाद से आपकी कुंडली करियर में ग्रोथ या करियर में नई अपॉर्चुनिटीज को प्रदर्शित करती है और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुछ हद तक विदेश जाने के योग भी मुझे दिखते हैं कि आप अपनी वर्क प्लेस, अपने करियर की वजह से अपने जन्म स्थान से दूर जाएं, विदेश जाएं। तो जून 2026 के बाद में आपकी जन्म कुंडली कुछ इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलताओं को अर्जित अपने करियर के माध्यम से कर सकते हो। अब आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 ढैया पनौती कुछ भी नहीं चल रही है। रीजन क्या है? मकर राशि के आप हो, मकर राशि पे शनि की 7.5 ऑलरेडी एंड हो चुकी है। तो आप जाकर के मकर राशि का राशिफल अवश्य ही सुनिएगा क्योंकि शनि आपके लिए तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तीसरे भाव से यात्रा का, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते विदेश यात्रा के योग आपके गोचर से साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बन रहे हैं। तो अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हो, विदेश इत्यादि जाने का प्लान कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, मौके नहीं मिल रहे थे, तो जून 2026 उसके लिए नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। और प्रश्न आपका भी अनस्पेसिफिक है तो अनस्पेसिफिक आंसर ही आपको, प्रॉपर स्पेसिफिक आंसर तो आपको मिल नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये पूर्णिमा पाटिल जी की है। तो पूर्णिमा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं।
डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 24 मार्च 1997 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 10:55 और जन्म स्थान है गडग, कर्नाटका। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि कन्या बनती है, केंद्र आपकी कुंडली में खाली है और पंचग्रही योग आपकी कुंडली के लाभ स्थान में और 3 ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो जो दर्शक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, वो इस जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करें। वर्तमान समय में राहु की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है, कुंडली के योग भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते परेशानी आपको हो रही होगी। इन्होंने लिखा है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट बैंक मैनेजर एग्जाम व्हेन आई विल गेट दी जॉब। देखिए आपकी कुंडली में सबसे पहले तो कंपटीशन भाव के स्वामी उच्च राशि में है बट नवांश में नीच गए हैं, सबसे बड़ा नुकसान एक नेगेटिव पक्ष है। और सूर्य आपकी कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं जो कि सरकारी नौकरी को दिखाते हैं, लेकिन बुध आपकी कुंडली के नीच राशि में रेवती नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में, बट नीच राशि में षडबल का सबसे कमजोर प्लैनेट है बुध आपका। शनि भी कमजोर है जो कि कर्मेश है। तो राहु की दशा में शुक्र का अंतर आपको आने में अभी भी समय है और मुझे लगता है कि बैंकिंग का एग्जाम आपके लिए क्लियर करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और बैंकिंग के एग्जाम को अगर आप क्लियर कर भी लो तो कहीं ना कहीं जॉब मिलने में बैंकिंग के क्षेत्र में स्पेशली दिक्कत दिखाई दे रही है। हाँ, सरकारी लाभ आपकी कुंडली में जरूर है, बट राहु की महादशा में केतु का अंतर हो, बुध की ये कंडीशन हो, तो इसमें तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ऐसी प्रेडिक्शन तो होते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो अब कब तक मिलेगी कि यहाँ तो मिलने में ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो कब तक मिलेगी तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकेगा। समय आपका ठीक नहीं चल रहा है, राहु की महादशा है, तो एक लाजवर्त बनवा करके धारण करिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इसमें ओम मत लगाइएगा, गंगणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करिए आप और अपना प्रिपरेशन करिए। हालांकि आपकी कुंडली में बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी के योग बहुत कमजोर दिखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये गुंजन मलिक नाम से आईडी है और गरिमा जी की जन्म कुंडली है। तो गरिमा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 6 अप्रैल 1994, 6 अप्रैल 1994, 2:59 AM और अंबाला, अंबाला का जन्म है। हिमाचल प्रदेश की हरियाणा, हरियाणा ही होना चाहिए। मकर लग्न, मकर राशि, 6 अप्रैल 1994, 2:59 AM, अंबाला, हरियाणा। मेरी बेटी की शादी कब होगी, पति और इन लॉज कैसे मिलेंगे, पति का प्रोफेशन क्या होगा और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए 1994 का बर्थ है और 1994 के बर्थ के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल को, और ये कार्यक्रम आपको 6 अप्रैल को ही मिलने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं आज ही इनका बर्थडे है और आज के दिन ही 6 अप्रैल 1994 और 6 अप्रैल 2025 मतलब 31 की एज इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मकर लग्न की कुंडली है और राशि भी मकर है और गुरु की महादशा चल रही है। तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो यहाँ यही उठता है कि अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ। इनकी कुंडली में एक प्रबलतम विवाह का योग तो निकल चुका है, तो उस समय पर विवाह हो जाना चाहिए था। और अगर विवाह हुआ, विवाह की बात, क्योंकि शादी से संबंधित यहाँ पर चीजें दिख रही हैं कि शादी से संबंधित समय निकल चुका है ऑलरेडी, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो मैं दशाएं देख रहा हूँ दशाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विवाह का समय तो लगभग एंड हो चुका है, इनका निकल चुका है विवाह का समय। इस कुंडली में सप्तम भाव पर चंद्रमा और राहु की दृष्टि का पड़ना, राहु पापक ग्रह है, चंद्रमा भी पापक ग्रह बने होकर के सप्तम स्थान को देख रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम स्थान पर नहीं है। पहला, सप्तम भाव के स्वामी स्वतः चंद्रमा बनते हैं, वो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कुछ हद तक सेव करने का प्रयत्न करेंगे। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम कारक, अगर हम पति कारक विवाह कारक के रूप में गुरु को देखें तो गुरु और शुक्र आमने सामने, परंतु गुरु अकारक होकर के वक्री है क्योंकि ये मकर लग्न की कुंडली है और गुरु का वक्री होना और उन्हीं की महादशा चलना कहीं ना कहीं विवाह में समस्या का कारण बना। और दाम्पत्य कारक जो शुक्र है उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, तो कहीं ना कहीं ये भी परेशानी का कारण बनी रहा है। नवांश में जाकर के यदि मैं इस चीज को देखता हूँ तो सप्तम पति द्वितीय में है, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, हालांकि गुरु की भी दृष्टि है लेकिन गुरु षडबल में वीक है और वक्री हो गए हैं वहां भी। अब सप्तम भाव पर शनि और राहु दो पापक ग्रहों का प्रभाव आपके नवांश कुंडली में है और जो मंगल है, मंगल सप्तमेश बनते हैं, उन पर भी किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो विवाह का समय तो देखिए निकल चुका है, अगर विवाह फिक्स होकर टूटा है तो वो बताना चाहिए था। विवाह से संबंधित कुछ और पास्ट के अगर कुछ सिनारियोज हैं तो वो आपको बताने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो मार्च 2026 के बाद में विवाह के योग बनते हैं, उस समय ही विवाह का प्रयास कराया जाए तो वही उचित होगा, क्योंकि उसके पहले तो विवाह की स्थितियां बनती हुई दिखाई ही नहीं दे रही हैं।
नक्षत्र के आधार पर भी कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो ये मार्च 26 के बाद ही विवाह जा रहा है। और जब तक पूरी सिचुएशंस क्लियर नहीं होंगी मैं इस विषय में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले देश काल और परिस्थिति ना, तो परिस्थिति तो पता होनी चाहिए जातिका की, तभी तो विवाह के विषय में ज़्यादा विचार किया जाएगा। तो बस इतना ही आपने लिखा है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स दिख रहे हैं। तो उपाय तो मैं बस वही बोलूँगा कि माँ दुर्गा की आराधना करें, कात्यायनी महामाया वाला जो मंत्र है उसका जाप करें। अब तो नवरात्रि भी आज एंडिंग ही है, तो पहले करना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी करिए, देवी जी की आराधना करने बोलिए। अगली जन्म कुंडली सेज स्टोरीज नाम से आईडी है, और जन्म कुंडली है हर्ष की। डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 2003, 6:45 AM, जबलपुर MP। मकर लगन का चार्ट है, राशि आपकी मिथुन बनती है, शनि में गुरु की दशा आपको प्रेजेंटली चल रही है। प्रश्न शनि में गुरु, हाँ। प्रश्न है इनका, सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का बहुत अंदर से मन होता है। करेंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ इंजीनियर बैकग्राउंड से, एंड 2-3 साल से मेरे मन में बहुत सारे पैसे कमाने के थॉट आते रहते हैं। मेरे लिए क्या परफेक्ट चीज़ होगी जो मुझे बिल्कुल आंख बंद करके स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रहा हूं। और एक चीज़ मुझे क्लियर है, मुझे पैसे बनाना है, बाकी आप समझ गए होंगे मेरी कुंडली में जो लिखा है वही बताइएगा। मकर लगन की कुंडली है, लग्न का मान 0 अंश है। देखिए अब जो आपकी कुंडली में लिखा है अगर मैं वो आपको बताऊं तो वो आप शायद सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्न का मान 0 अंश है। तो लग्न कहीं ना कहीं आपका अमृत अवस्था में, और लग्नेश आपके 29 अंश पर है जो कि बाल अवस्था में। तो ये शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठा है। प्रयत्न पुरुषार्थ एफर्ट्स नहीं करना चाहते आप, और ना करने वाले हैं। पंचम भाव में शनि राहु की युति, ये शेयर मार्केट में पैसा जितना लगाएंगे उतना ही ज्यादा डुबवाएगी। ये तो शेयर मार्केट के योग तो आपकी कुंडली में बनते नहीं है, ठीक है। तो शेयर मार्केट और ये जो शॉर्टकट से पैसे बनाने की इच्छा है आपको, ये कहीं ना कहीं नुकसान देगी और डुबाएगी। अब देखिए इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव में नीच राशि में उच्च राशि में बैठ करके वक्री होकर के नीच के समान फल दे रहे हैं। इन गुरु की दृष्टि लग्न पर आ रही है जरूर, जो कि आपको एक उम्र के बाद में कुछ हद तक मैच्योरिटी देगी, परंतु अभी तो स्थिति बहुत गंभीर है। बुध की महादशा अगस्त 2027 के बाद में लगेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के योग खुल के कहा जाए तो आपकी कुंडली में नहीं है। उस समय आपको उस दिशा में आपको पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वहां पर सफलताएं नहीं दिखती हैं। और इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो शनि मंगल आमने सामने, ठीक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही आपका करियर बनवाया जा सकता है, इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र में आगे बढ़िए। सिविल सर्विसेज की तरफ मत जाओ आप, सिविल सर्विसेज की योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे मुझे नहीं दिखते हैं, तो वहाँ तो मुश्किल ही दिख रहा है। और देखिए धन कमाने के लिए अगर एफर्ट्स करने की बात करी जाए तो वो आपसे नहीं हो रहा है, और ना वो कर रहे हैं। हाँ वो आप एफर्ट्स जरूर कर सकते हैं अगस्त 2027 के बाद में, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह की स्थितियां हैं कि एफर्ट्स नहीं करोगे आप, प्लानिंग आपकी बहुत बड़ी बड़ी होंगी, आप बिस्तर पर लेटे लेटे इतने लंबे लंबे महल बना देंगे कि कोई बात नहीं, लेकिन जब एफर्ट्स लेने की बात आएगी तब नहीं होगा। हाँ लाभेश लाभ स्थान में है मंगल, और शनि यानी कि लग्नेश के नक्षत्र में है, तो मन में धन को कमाने की चाहत है। अब धन को कमाने की चाहत का होना और धन को कमाने के लिए प्रयत्न करना, इनमें अंतर होता है। तो चाहत तो है, अगर आप प्रयत्न कर लेते हो तो धन आगमन के योग आपकी कुंडली में बनता है। 3-3 ग्रह लाभ स्थान में है, तो धन आगमन वो दे देंगे आपको, परंतु अभी धनागमन इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं है। अगस्त 2027 तक अभी 2 साल की इंजीनियरिंग बची हुई है, तो उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद में कैंपस में प्लेसमेंट लेने का प्रयत्न करिएगा। 2027 के बाद में हो सकता है कि कैंपस के थ्रू आप जबलपुर से बाहर जाएं और आपकी कुछ जॉब लगे, तो कुछ हद तक धन का आगमन हो। शॉर्टकट से गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में, सट्टा इत्यादि में, ऑनलाइन गैम्बलिंग करने में, क्रिकेट मैचेस में, इन सब में पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा बचिएगा, नहीं तो ये स्थिति बड़ी जटिल हो जाएगी आपके लिए। उपाय के तौर पर हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, और नित्य सूर्य को जल प्रदान करिए, ताकि थोड़ा सा आत्मविश्वास आए, और आत्मविश्वास आएगा तो आप प्रयत्न और पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।